हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। बाबा इंद्रदेव गर्ल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट महेशपुर कला द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट के अंतर्गत पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, मौर्य काल। मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसीलिए सबसे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के संबंध में मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य महापद्मनंद की शूद्र रानी मूरा का पुत्र था और इस मूरा के नाम पर ही आगे चलकर मौर्य वंश का नाम पड़ा। अधिकांश विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य नामक क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ था। इस मौर्य से ही मौर्य वंश नाम है। इसके बाद आगे देखते हैं। मगध की सेना में नौकरी और चाणक्य से भेंट। अनुश्रुतियों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभ में मगध की सेना में सैनिक था। अपनी योग्यता के बल पर वह सेनापति के पद तक पहुंचा। बाद में चंद्रगुप्त का राजा से विवाद हो गया और चंद्रगुप्त को राज्य छोड़ना पड़ा। चंद्रगुप्त ने बदला लेने का संकल्प लिया और इसी दौरान उसकी मुलाकात चाणक्य से होती है और चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों मिलकर के आक्रमण की योजना बनाने लगते हैं। यहाँ पे थोड़ा हम चाणक्य के बारे में डिटेल में जानेंगे। जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजा से नाराज था, बदला लेने का संकल्प लिया था, उसी तरह से चाणक्य भी मगध के शासक से नाराज था और उसको मगध की गद्दी से उतारना चाहता था और किसी योग्य व्यक्ति को मगध की गद्दी पर बैठाना चाहता था। इसका कारण ये था कि मगध का राजा घनानंद विलासी प्रवृत्ति का था। वह भोग विलास में लगा रहता था। उसको प्रजा के सुख दुख की कोई चिंता नहीं रहती थी। उसी को समझाने के लिए, प्रजा के हित की तरफ ध्यान आकर्षित कराने के लिए चाणक्य उसके दरबार में गए थे। वहाँ पर घनानंद मदिरापान और नृत्य में मस्त था, डूबा हुआ था। उसने चाणक्य की बातों को अनसुना किया और चाणक्य का अपमान भी किया। तो इसी वजह से चाणक्य ने संकल्प लिया था कि मैं इस दुष्ट राजा को मगध की गद्दी से उतार दूंगा। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की भेंट होती है तो दोनों मिलकर के मगध पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगते हैं। इसके आगे देखा जाए, मगध पर आक्रमण में विफलता। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य मगध पर आक्रमण करते हैं, लेकिन उसमें उनकी करारी हार होती है और उनको मगध छोड़ करके भागना पड़ता है। करारी हार का कारण था कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मगध के केंद्रीय भाग पर आक्रमण कर दिया था, जो कि सैन्य दृष्टिकोण से काफी सशक्त था, मजबूत था। इसीलिए उनको हार का सामना करना पड़ा। आगे देखते हैं। सिकंदर से भेंट। मगध में करारी हार के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य अपनी गलती को महसूस करते हैं। वो समझ जाते हैं कि हमने केंद्रीय भाग में आक्रमण कर दिया था सीधे सीधे, इसीलिए हमारी करारी हार हुई है। तो उन्होंने आगे से मगध के सीमावर्ती भागों पर आक्रमण करने की योजना बनाया। इससे पहले इस आक्रमण की योजना बनाए और आक्रमण करने से पहले उन्होंने पश्चिम उत्तर भारत की ओर रुख किया, जहाँ पर सिकंदर पंजाब के छोटे छोटे राज्यों को जीतता हुआ आगे बढ़ रहा था।
उन्होंने सिकंदर से भेंट की। उनको लगता था कि सिकंदर पंजाब के राज्यों को जीतेगा और जीतने के बाद छोड़ करके वापस चला जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने उससे मुलाकात की थी कि सिकंदर के जाने के बाद वो सारे राज्य हमारे हाथ में आ जाएंगे। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि कुछ समय बाद, सिकंदर से इनकी मुलाकात के कुछ समय बाद, सिकंदर ने चंद्रगुप्त की मंत्रणा को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य सिकंदर के जाने का इंतजार करते हैं। सिकंदर भारत के पंजाब राज्य के छोटे छोटे राज्यों को जीतता है और उनकी सत्ता अपने अधिकारियों को सौंपकर वापस चला जाता है। इधर पंजाब के उन सभी छोटे छोटे राज्यों की जो जनता थी वो विदेशियों के शासन से मुक्ति पाना चाहती थी और उनमें काफ़ी नाराज़गी थी विदेशियों के प्रति। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने इस नाराज़गी का फ़ायदा उठाया, वहाँ की जनता को अपने साथ में लाया और वहाँ के राजाओं को अपने साथ में लाया और सिकंदर के अधिकारियों को पराजित करके संपूर्ण पंजाब प्रदेश पर 316 ईसा पूर्व तक अधिकार कर लिया। 316 ईसा पूर्व तक अधिकार कर लिया। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, मगध विजय। 316 ईसा पूर्व में संपूर्ण पंजाब पर आधिपत्य जमाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की और चाणक्य की आर्थिक और सैन्य शक्ति काफ़ी बढ़ गई और उन्होंने मगध पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उन्होंने पूरी मजबूती के साथ मगध पर आक्रमण किया और मगध के राजा घनानंद की सेना और चंद्रगुप्त की सेना के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य को विजय प्राप्त हुई, घनानंद मारा गया और संपूर्ण मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है सेल्यूकस पर विजय। 305 ईसा पूर्व में 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस भारत पर अधिकार करने के उद्देश्य से आक्रमण करता है और उसका चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध होता है। इस युद्ध में सेल्यूकस हार जाता है और उसको चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि करनी पड़ती है और इस संधि की शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने 4 राज्य दिए। इन चारों राज्यों के नाम हैं काबुल, हेरात, कंधार और बलूचिस्तान। इन चारों राज्यों को सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ता है और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की चंद्रगुप्त मौर्य से शादी करनी पड़ी और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज नाम का एक राजदूत भी भेजा। इस वैवाहिक संबंध के स्थापित हो जाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस को 300 हाथियां भेंट में दिया। 300 हाथी भेंट स्वरूप प्रदान किया। और इसके आगे हम अपना अंतिम पॉइंट देखते हैं, जीवन के अंतिम दिन। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम दिन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया। और
राजपाट त्याग दिया और सन्यासी बन गया। सन्यासी सन्यासी बन गया। सन्यासी बन गया और जैन संत भद्रबाहु के साथ भद्रबाहु के साथ तपस्या करने के लिए श्रवण बेलगोला चला गया। श्रवण बेलगोला जो कि मैसूर में स्थित है, मैसूर राज्य में स्थित है, चला गया और वहीं पे 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। तो ये था हमारा आज का पहला चैप्टर का पहला पार्ट। अगली वीडियो में हम दूसरे पार्ट में अशोक के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।